लोटे में मोटा। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पूर्व की बात है। किसी शहर में हीरामणि नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका एक मात्र संतान थी जिसका नाम माताराम था। माताराम खाने पीने का शौकीन था। लकड़हारा होने की वजह से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। अतः माताराम आए दिन कोई न कोई शरारत करके अपनी इच्छा को पूरी किया करता था। एक दिन मोटू राम, हमारी दुकान में माल खत्म हो गया है। मेरा नाम माताराम है लाला जी, अतः मुझे माताराम कहकर ही पुकारें। तुम्हारा नाम माताराम हो या पिताराम, जब जेब ढीली करो। जेब ढीली करूं? अरे अभी तो मैंने खाया ही क्या है, अभी सिर्फ स्वाद लिया है, खाऊंगा तब। अब क्या खाओगे तुम? मेरी पूरी दुकान ही क्या है, बचा ही क्या है। अब तो बस तुम मुझे ही खा लो। राम राम, कैसी बातें करते हो लाला जी, मैं मांसाहारी नहीं शाकाहारी हूँ। शाकाहारी के बच्चे, देखता नहीं मेरी दुकान खाली हो गई। तेरा पेट भरने के लिए अब मैं सामान कहाँ से लाऊं? जाओ जाकर कहीं और दुकान देखो। ओह हाँ, यही यही करना होगा, आखिर पेट तो भरना ही है। अरे अरे, ज़्यादा कहाँ हाथी के बच्चे, कीमत तो क्या तेरा बाप देगा? देखो लाला, बाप पे मत जाना वरना मैं गुस्सा आ जाएगा। और अगर एक बार गुस्सा आ जाता तो अपनी माल की जगह तुम भी अपनी जगह पर नजर नहीं आओगे। उन दोनों के झगड़ा को देख धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। समझ गया, आराम का माल खाकर तूने हाथी जैसा शरीर पाल रखा है। बस आखिरी बार बता दूं, मेरे पैसे देगा या नहीं? अरे लाला जी, जब तक इसके किसी के पैसे नहीं दिया तुम्हें क्या देगा? यह लकड़ा रहा बाप खुद इसके परेशान है। बेचारा खून पसीना बहा कर कुछ पैसे कमाता है और यह हराम खोर खा पी कर उड़ा देता है। जब बाप का माल खाकर भी इसका पेट नहीं भरता तो यह इसी तरह मुफ्त में लोगों का सिर पड़ जाता है। साला हराम की तोड़ता है, तभी तो इसका जिस्म पर इतनी चर्बी चढ़ी चढ़ी जा रही है। आज लेकिन आज अगर तूने मेरे माल का दाम नहीं चुकाया तो मैं इस जिस्म पर चढ़ी चर्बी को झाड़ दूंगा। यह दुकान मेरी है, इसके बाप की नहीं। देखो लाला, खाया है मैंने, मेरे बाप ने नहीं। अगर पैसे मेरे बाप को पहुंचे तो तुम्हें गर्दन तोड़ दूंगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाइयों देखो लिया आपने, यह मोटा ऐसे नहीं मानेगा, मारो साले को। और अगले ही पल लेकिन को मोटे पर उनकी लात घुसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तभी मोटे ने एक आदमी को पकड़ा और सिर से ऊपर उठाया और उन अन्य के ऊपर दे मारा। तुम साले तुम सालों की बारी खत्म हो गई, अब मेरी बारी। और मोटा तुरंत दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ा, उसके भी उठाकर उन लोग भीड़ पर पटक दिया। यार का देख लोग बुरी तरह डर गए। भागो भागो वरना यह हमारी हड्डी पसली तोड़ देगा, भागो। और भीड़ को भागते देख मोटू चंपतलाल की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, मेरी जान बख्श दे मेरे बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार तो बख्श देता हूँ लाला, लेकिन अगली बार तुमने मुझे उलझने की कोशिश की तो चटनी बनाकर रख दूंगा, समझे? जैसे ही मोटू जाने के लिए बढ़ा, तू क्या समझता है तेरी गीदड़ धमकियों से डर जाऊंगा? मैं आज ही महाराज ने की सिंह से तेरी शिकायत करूंगा। और थोड़ी देर बाद मोटू मोटू घर के पहुंचा। लकड़हारा भीम हीरामणि अपने बेटे को देखकर भड़क उठा। आ गया कमबख्त? हाँ बापू, जरा जोर से भूख लगी है। मोटू की धमकी की परवाह न करता हुआ बुरा सा मुंह बनाकर चल दिया। आज तुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरा जीना आराम कर रखा है। कोई काम धंधा करता नहीं, जब देखो खाने के चक्कर में रहता है। तुम्हें आज तुम्हें क्या हो गया बाबू?
आज मैं तेरी हर जाती नज़रअंदाज करता रहा, सोचता रहा अगर तू मेरा बेटा है तो बुढ़ापे का सहारा है। तो लोगों ने तेरे बारे में जाने जाने क्या क्या कहते हैं, और मैं खून के घूंट पी कर रह जाता हूँ। लोग की बात बापू छोड़ो, वे सब मुझे खाता पीता देख कर जलते हैं। अरे जलते क्यों हैं, क्या करेंगे, दूसरे का माल मुफ्त में खा जाता है और पैसे के मांगने पर उन्हें मार डालने की धमकी देता है। सुना है आजकल तू चंपल लाल की सारी जलेबियां खा गया। लाला ने जबरदस्ती खिला दी। बापू मैं क्या करता, अगर मैं नहीं खाता तो बेचारा बुरा मान जाता। नहीं जानते बापू, लाला की जलेबियां कैसी बनाता है, जैसे कुत्ता भी कोई ना खाए। लेकिन तू तो कुत्ते से भी नीच गिरा हुआ है कमबख्त, कहीं चला क्यों नहीं जाता। कम से कम तेरी वजह से रोज रोज का नीचा देखना पड़ता है। तुम जैसे एक निकम्मे बेटे का होना ना होना बराबर है। पिता की बात सुनकर मोटू दिल भर आया। बापू काश यह तूने तूने मुझे पहले कह दिया होती तो आज मैं जिंदा ना होता, या कुछ बन गया होता। मैं जा रहा हूँ बापू, अब मैं तुम्हें प्रबोध न बन कर जीना नहीं चाहता। जिस दिन भी लौटूंगा कुछ बनकर ही लौटूंगा, वरना अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मोटू ने अभी इतनी ही कहा था कि बाहर कुछ घुड़सवारों की आहट सुनाई दी। मोटू चौंक कर तेजी से बाहर निकला। पकड़ लो, यही है बदमाश, इसी बदमाश ने लूटा था मुझे हजूर। चंपल लाल की बात सुनकर सैनिक आगे बढ़े। क्या नाम है तुम्हारा? माताराम है। क्या तुम्हारा नाम माताराम है? जी हजूर। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। महाराज नेकी राम का हुक्म है कि तुम्हें दरबार में पेश किया जाए ताकि तुम लाला चमन लाल के साथ इंसाफ कर सके। कहने के साथ ही सैनिक मोटू राम को बेड़ियां पहना दी और लकड़हारा मुनीराम घुड़सवारों की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया। यह दृश्य देखकर दौड़कर लाला चमन लाल के पैरों में गिर पड़ा और पंडित जी और पीड़ित स्वर में गिड़गिड़ा उठा। लाला जी, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारा नुकसान की पाई पाई चुका दूंगा। और चंपल लाल ने हीरामणि की नकल उतारी। पाई पाई चुका देगा, बड़ा आया, चल दूर हट, खाने को रोटी नहीं मिलती और मेरा हिसाब चुकाएगा। और जब राज सैनिक मोटू को लेकर चले गए तो मणिलाल दाढ़े मार मार कर रोने लगा। हाय मेरे लाल, मैं पहले ही तुझे मना करता था शराब छोड़ दे, शराफत की जिंदगी जी, लेकिन तू मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया करता था। लेकिन आज पकड़ कर राज सैनिक, मगर पहले ही मेरी बात मान जाता तो ये दिन देखना पड़ता। हे भगवान, अब क्या करूं, रक्षा करना मेरे बच्चे की, प्रभु रक्षा करना। और मोटू को मुजरिम के रूप में महाराज नेकेराम के सामने पेश किया गया। माताराम माताराम उर्फ मोटू राम, तुम्हारे खिलाफ लाला चंपल लाल ने यह शिकायत दर्ज की है। चंपल लाल की दुकान की जलेबियां खाई और कीमत नहीं चुकाई। उसके अलावा तुमने चंपल लाल को भजे बाजार में मान अपमान किया। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है महाराज, मैंने जलेबियां खाई, लेकिन यह आवाज़ देकर बुला रहा था और मैं उस टाइम भूखा था, अतः मैंने अपनी इसकी सड़ी जलेबियां खा ली। सो आप ही बताइए महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने जलेबियों की कीमत नहीं चुकाई। अगर पर महाराज, जलेबियां खिलाने से पहले चंपल लाल ने दाम देने की बात नहीं की थी, और फिर जब जलेबी खाली तो मैं दाम जब मेरी जेब खाली थी तो मैं दाम कहाँ से चुकाता? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसकी सड़ी जलेबियों को भला क्यों खाता महाराज? मोटूराम, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो। हमारे दरबार में चालाकी नहीं चलेगी। दुकान का माल मुफ्त में नहीं बंटता। तुम्हारी नज़र में कोई कसूरवार तुम हमारी नज़र में कसूरवार हो, अतः तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है महाराज, मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? कुछ भी पल महाराज अपना फैसला सुनाया। तुम्हें 3 दिन के अंदर चमन लाल के पैसे चुकाने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 3 माह कारावास में डाल दिया जाएगा। मगर महाराज, मैं इतने कम समय में लाला के पैसे कैसे चुका पाऊंगा?
शरीर से अच्छे खासे हो, मजदूरी मेहनत मजदूरी करो। तो मैं मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ महाराज, लेकिन कोई मुझे काम दे तब ना। यह झूठ बोलता है महाराज। सच तो यह है कि हरामखोर की आदत पड़ गई है, इसलिए इसे कोई काम नहीं देता। चंपल लाल, क्या चंपक लाल ठीक कहता है मोटू? महाराज यह झूठ कह रहा है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो लाला से कहिए कि मुझे अपनी दुकान पर काम दे दे। 2 वक्त के खाने के अलावा मेरा जो भी हिसाब निकले यह अपनी जलेबियाँ के दाम की शक्ल में वसूल ले। तुम ठीक कहते हो। इस तरह चंपल के पैसे चुकते हो जाएंगे और यह तुम्हारा काम भी मिल जाएगा। अतः तुम आज से चंपल की दुकान पर काम करोगे। और चंपल की बात सुनकर महाराज की बात सुनकर चंपल घबरा गया। महाराज यह तो सरासर अन्याय है। इस मोटे को मेरे सिर न मढ़िए। मेरी दुकान में इतना काम नहीं है। सुन लिया महाराज, जब चंपल ही मुझे अपनी दुकान में काम देने के लिए तैयार नहीं है तो कौन काम देगा? चंपल तुम मोटे को अपनी दुकान में काम दोगे, ये हमारा कम है। जो आज्ञा महाराज। और कोई चारा न देख चंपल मोटू को काम देने के लिए तैयार हो गया और मोटू के साथ दरबार से वापस लौटा। और राजा नेकिराम एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम चंदा था। वह कुछ दिन पूर्व आकर चंदा ने एक परिवर्तन आ गया था। वह जिस कारण उस समय हर समय चहकने वाली चंदा उदास खोई खोई रहने लगी थी। उसे इस परिवर्तन का कारण राजा रानी परेशान थी। बेटी, तू हर समय इतनी उदास क्यों रहती है? आखिर बात क्या है? और बहुत पूछने पर भी चंपा महारानी पद्मा को कुछ नहीं बताया। रानी भी राजकुमारी की उदासी का पता लगाने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन विफलता हाथ लगी। एक दिन, महाराज क्यों न हम एक खास प्रयास करके देखें, शायद कुछ सफलता हाथ लगे। मैं समझा नहीं। गुरुदेव अब आप गुरुदेव अब और क्या हो सकता है? क्यों न एक ढिंडोरा पिटवा दिया जाए। राजकुमारी उदासी के का कारण जानने वाले राजकुमारी को वापस जानकर राजकुमारी को खुशी वापस करेगा। उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया जाएगा। ठीक है, जैसी आप उसे समझे गुरुदेव। हम ऐसा ही इंत, ऐसा ही इंतजाम करेंगे। और उधर मोटू सारा दिन चंपल की दुकान पर काम करता और जी भर के खाने पर हाथ साफ करता। उसे इस तरह खाते देख चंपक का खून जल गया। एक तू एक दिन मेरा दिवाला निकाल कर ही रखेगा सत्यानाशी। अरे लाला, सारा दिन काम कर रहा थे हो। ओ एक उस टाइम कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा लिया लेने दो या करो। अगर पेट नहीं अगर पेट भर कर खाऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा? अब तुझे तुझसे काम नहीं करवाना। चूक गया मेरा कर्जा। मेरे बाप की तौबा, तो मैं कभी महाराज के पास तेरी शिकायत लेकर जाऊं। और चंपक की पत्नी भगवती वहां आई। क्यों आप इस बेचारे को पेट भर कर खाने नहीं देते? बेटा, तुम लाला जी का बातों का बुरा न मानो। ये तो जुबान के बुरे जरूर हैं, लेकिन दिल का के बुरे नहीं है। तुम आराम से पेट भर कर खाना खाओ। अपनी पत्नी की बातें सुनकर लाला जी की आंखें गहनास्तारी के भाव उभर उठे। उसकी समझ में नहीं आया कि उसकी कंजूस पत्नी आज मुठ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। अतः वह चिढ़कर बोला, मैं देखता हूँ कि यह कैसे खाता है। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं टिकने दूंगा। और चंपकलाल ने मोटू के सामने से थाली उठा ली। यह आप क्या कर रहे हो? जानते नहीं खाने वाले के आगे से थाली उठाना कितना बड़ा पाप है? मैं किसी पाप पुण्य की नहीं जानता। मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ, अगर यह मोटा कुछ दिन यहाँ रहेगा तो हम भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तभी चंपकलाल की पत्नी उसके कान में कहा और चंपकलाल के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई और वह क्षणों में चंपकलाल का व्यवहार मोटू के प्रति एकदम बदल गया। हाँ हाँ बेटे, यह ठीक कहती है, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। लो खाओ, पेट भर के खाओ। अरे यह चंपकलाल एकदम
क्या हो गया है मुझे पर इतना मेहरबान हो रहा है। और उसने हैरत में पड़ गया। अरे मोटे बेटा, अगर तुम्हें किस सोच में पड़ गए, चलो खाना खाओ। अब समझ अब समझ गया था तुम्हारे खा खाने में शर्म आ रही है, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। और चंपकलाल अपनी पत्नी के साथ आंगन में आकर बैठ गया। अच्छा, अब बताओ कि मुसीबत से छुटकारा पाने का कौन सा उपाय सोचता है? उपाय बड़ा आसान है। उपाय है पहेलियाँ क्यों बजाती है साफ साफ बत का? सुना है? सुनो सुनो, यह तो सुना होगा, महाराज ने क्या ढिंढोरा पिटवाया है? हाँ सुना है। जो राजकुमार की उदासी का कारण पता लगाएगा, उससे खुशी वापस लाएगा, उसी महाराज अपना आधा राजपाट सौंप देंगे और राजकुमारी की शादी उससे कर देंगे। तो हाँ, हाँ, साथ ही ये आदेश दिया है, जो इस प्रयास में असफल होगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो क्यों ना मोटू को किसी तरह राजा के पास भेज दें और मोटू राजकुमार की उदासी का कारण पता करने लग लग जाएगा और महाराज उसका सिर काट दिया, हमारा पीछा छूट जाएगा। उपाय तो तुमने ठीक सोचा है भगवान, पर यह मोटा चढ़ा चालाक है। यह यहाँ से जाने की कदापि तैयार नहीं होगा। फिर जब यहाँ मुफ्त की तोड़ रहा है तो वहाँ भला क्यों, उसे क्या पड़ी जो यहाँ से जाएगा? यह बात तुम मुझे पर छोड़ दो। लालच बुरी बला है होती है। मैं उसे बहला फुसला करा उसे महाराज के पास भेज दूंगी और तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगी। जी ठीक है। और कुछ दूर पर फैले पर्वत की मालाओं के बीच बनी एक गुफा में एक पतला लंबा टुकड़ा, पतला गंजा व एक टांग और एक हाथ से मोटा शैतान तांत्रिक जिसका नाम कपाली था, शेख शेर की खाल पर बैठा वो सामने हवा में टंगी खोपड़ियों को अपनी सुरख आंखों से घूर रहा था। उसे ठीक सामने एक चबूतरा था, चबूतरे पर एक नरमुंड धरा था। और तभी अचानक कपाली के होठ कँपाने लगे। उसकी एक टांग टांग उठकर पागलों की तरह नाचने लगा और नाते नाते वह खोपड़ी के पास रुका। हे मेरी शैतान फरिश्ते, मैंने तेरी बहुत सेवा की है, अब तुम मेरी मेरी मदद करनी होगी। तू जानता है कि एक हाथ और एक टांग चले जाने के बाद मैंने बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। अतः मेरे शरीर को होना मेरी यह हालत बेराकू ने की है। और यही नहीं, उसने सोने वह जादुई रथ प्राप्त कर लिया जिसे मैं पाना चाहता था। वह हीरो की घाटी का स्वामी बन बैठा। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ कपाली, तू बेकारू से बदला नहीं ले सकता, क्योंकि बेकारू तुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है और फिर उसे उसकी मौत मेरे हाथ से नहीं तो किसी और के हाथों में से होगी। तू बता शैतान के फरिश्ते, वह आदमी कौन है जो बेकारू को मेरे सामने लाकर पराजय का बदला ले सकता है? जल्दी से हीरे की घाटी का स्वामी बनना चाहता हूँ, वह सोने की का रथ जादू रथ पाना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, यह तेरी यह इच्छा पर धिक्कार है। अब भी सही समय है। नहीं शैतान फरिश्ते, यह इरादा मैं कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। अगर तेरी यही जिद है तो सुन, एक जल्दी एक युवक हीरो की घाटी पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। यही नहीं, बेकारू की मौत भी उसके हाथों होगी। अतः बेकारू के मरने ते ही तू उस युग को खत्म कर देना, तो इस पे तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। परंतु परंतु क्या? शैतान के फरिश्ते, हीरे की घाटी में जाने वाले उस युग का पता नहीं लगना चाहिए तू कौन है और तेरा इरादा क्या है। अगर उसे हीरो की घाटी में नहीं पहचान पहुंच जाता तो उसके साथ रहना होगा, उसका पीछा करना होगा और
करना होगा, साथ ही तुझे उसकी रक्षा भी करनी होगी। बेकारू की मौत के बाद तू उसे मार कर देना, बस तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शैतान के फरिश्ते, तूने मेरी सारी चिंताएं हल कर दी। और इतना और बता दे कि वह ये कौन है और कहाँ मिलेगा। और तभी खोपड़ी के मुंह से खुलने खुलने लगा और उसके मुंह से अचानक एक रोशनी फैलने लगी और उसकी रोशनी में एक सूरत नजर आई, कपाली के सामने आई। कपाली ने बड़े ध्यान से सूरत को देखने लगा और खोपड़ी नुआ का मुंह नजर आने वाली सूरत उसके दिमाग में उतार लिया। और कुछ समय बाद खोपड़ी का मुंह बंद हो गया और उसने उस और उस उसमें से सवार उभरा। अब तुम्हारा क्या वादा कर, करना होगा कि तेरी मनोकामना पूर्ण होते ही तू मुझे आज़ाद कर देगा। अगर अगर मैंने तुझे आज़ाद कर दिया तो मेरा काफ़ी तू मुझे काफ़ी भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त मक्कार, मैं जब तेरी सामने प्रकट नहीं करूं जब मैं कभी अपने दोस्त मक्कार जब मैं कभी तेरे सामने प्रकट नहीं होऊंगा तो तेरी मदद नहीं करूंगा। खामोश, जब तक तू मेरा कैदी है मुझे तेरी आवाज़ पाना भी नहीं। तू वही करेगा जो मैं कहूँगा। और इसी के साथ खोपड़ी आंखों की आंखें छिन्न होने लगी और कुछ देर बाद धीरे धीरे नीचे उतर आई और चबूतरे पर आ रखी। और फिर कपाली ने वहाँ खड़े अपने चमड़े का चित्र खोला और उसमें गुफा के द्वार की ओर बढ़ गया। और जैसे ही वह कपाली गुफा से बाहर निकला, हा 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 हा, और चमनलाल की पत्नी मोटू के सामने झूठ के आंसू बहाए। अरे चाची, चाची, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, आज बहुत दुखी हूँ। तूने जानते हो मेरी कोई औलाद नहीं है, अतः अब से तुम आए हो, मैंने तुम्हें ही अपना बेटा समझा है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है चाची। तुम्हें माँ का रूप पाकर मैं धन्य हो गया। मुझसे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला। मेरे दुखी का कारण है यह है बेटा, तेरा चाचा खाते पीते टोकते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। वे तुम्हें निकम्मा और बेटू कहते हैं तो कहते रहे चाची, इसमें उनका बुरा नहीं लगता। अरे पर बेटे, मुझे बुरा लगता है, आखिर माँ हूँ तेरी ना तेरी माँ हूँ ना तेरी। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसा कर, कर करके दिखाए कि तेरा चाचा का मुंह बंद हो जाए और उसकी उसकी आन में कह सकूँ कि तू मेरा बेटा है। और मोटू भगवती की होमठ मीठी मीठी बातों में आ गया। तुम कहती तो ठीक हो चाची, मेरे बापू भी इसी वजह से मुझसे दुखी रहते हैं, पर मैं क्या करूं, कोई काम नहीं है जिसे पूरा करके दुनिया का मैं नाम कमा सकूं। कुछ करके दिखाना चाहता हूं चाची। काम तो काम क्यों नहीं है बेटे, मेरी नज़र में एक ऐसा काम है जिसे अगर तू कर दिया तो तू न केवल राजा की गद्दी मिल जाएगी बल्कि राजकुमारी के साथ तेरा विवाह भी हो जाएगा। वो मोटू चौंक कर उसकी ओर देखा। राजकुमारी से विवाह? राजगद्दी का मालिक, तुम यह क्या कह रही हो चाची? अगर महाराज को यह बात पहुंच गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। तू फिक्र ना मत कर और ध्यान लगाकर मेरी बात सुन। फिर मोटी भगवती को सारी बात बता दी। चाची, ठीक है चाची, अगर यह यह बात है तो आज ही राजमहल जाऊंगा, परंतु मेरा इस वेश में भला महाराज के महल में दाखिल कैसे होऊंगा चाची? मुझे कुछ अच्छे ऐसे ढंग के कपड़े पहनने होंगे और मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है। तेरी चाची जिंदा है, तू कपड़ों की चिंता न कर। पहले मैं तेरे नाप के कपड़े सलवार के रखे हैं,
उन कपड़ों में तू सचमुच किसी देश का राजकुमार लगेगा। और इतना कहकर भगवती ने दूसरे कमरे में चली गई और कुछ ही देर में नए कपड़े और लेकर मोटू के सामने प्रकट हुई और नए कपड़े देखकर मोटू के चेहरे पर खुशी से खिल उठा। आह! और सुंदर कपड़ों पहनने के बाद वह उन सुंदर कपड़ों मोटे पहले से अपने पिता के पास गया। नए कपड़े देखकर बुरी तरह चौंका। माता राम, मेरे बेटे, यह क्या देख रहा हूँ? तू तो सोच नहीं, मैंने तो सोचा था भी नहीं था कि तू इतना बदल जाएगा। क्या तू कोई काम करने लगा है? बापू, तुमने तो मुझे हमेशा ही निकम्मा समझा है। देखना मैं क्या करता हूँ। जल्दी ही मैं आधी रात का मालिक बन जाऊंगा और मेरा नाम होगा। दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में होगी। मैं तुम्हें लकड़ी काटने का काम नहीं करने दूंगा। यह क्या कह रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? पहले यह बता, तूने यह कपड़े कहाँ से मिले और तूने पहन रखे हैं? पहने कपड़े पहले तो मोटू ने पिता के प्रश्नों का उत्तर मन ही मन बौखला उठा, फिर सारी बात बता दी। बेटे, क्यों जानबूझकर अपने जान का दुश्मन बन रहा है? जो काम बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यानी नहीं कर सकते वह तू कैसे करेगा? राजा बनने का ख्याल दिल से निकाल दे। बापू, तुम अगर मुझे हमेशा इसी तरह डांटते रहे, अगर तुमने मुझे निकम्मा बनाकर रख दिया, जो आज ज्ञानी ध्यानी नहीं कर सके उसे मैं कब करूँगा बापू पूरा? और अपनी जिद छोड़ दे बेटा, मेरे बेटे। शायद तुझे बहका दिया गया है। मेरी बात मान ले। दरबार में जाकर अपनी मौत को दाव मत दे। नहीं बापू, जल्दी मैं दरबार में अवश्य जाऊँगा। और मोटू की जिद के आगे हरिया की अपनी हार मान ली। ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो यहीं बैठ, मैं भी आता हूँ। और थोड़ी देर बाद ही हीरामणि के हाथ में एक तलवार थी। हीरामणि हीरे का हार लेकर वहाँ पहुँचा। थोड़ी देर में हीरामणि उसके हाथों में एक तलवार और हीरे का हार लेकर वहाँ पहुँचा। यह ले बेटा अपनी अमानत, और जिसे मैंने बरसों से अपने पास रखा है। यह हीरे का हार और तलवार मेरी अमानत। यह आप क्या कह रहे हैं बापू? माता राम पुन बापू से कहने पर हीरा मल कह उठा, नहीं नहीं, मुझे बापू मत कह, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। अपने पिता का व्यवहार देख मोटू समझ में नहीं आया। वह फटी फटी आंखों से हीरामणि को निहारता चला गया। जानता है, मैं हैरानी हो रही है यह सोचकर कि वैसे ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। तो सुन, आज मैं तुझे असलियत बता देता हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है तुझे तुम्हारी असलियत बता दूँ। वास्तव में तुम्हारा नहीं पिता नहीं हूँ, कोई नहीं है। और यह सुनकर मोटू को दिल पर चोट पहुंची। वह चीख कर बोल पड़ा, नहीं बापू, यह कह दे झूठ है। अगर यह सब कुछ है, इसलिए अगर मैं कभी आधी रात पाट का मालिक बन जाऊं तो कोई मुझे यह न कह सके कि मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो कह रहा हूँ वह सच है। तू मेरे बेटा नहीं है। 20 वर्ष पहले तुझे मोटे एक लोटे में पड़ा मिला था और जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी थी, और घर लौटते समय मैं रोज नदी पार करके आता था। उस समय नदी पार कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पानी के ऊपर तैरते लोटे पर पड़ी। लोटे का मुंह बंद था और पानी लोटे में पानी को तैरता देख मेरे सिर पर लगा गट्ठर नदी में फेंक दिया और लोटा को उठा लिया। ये जरूर यह लोटा सर्फियों से भरा हुआ, और जब लोटे में काफ़ी वजन था मैंने मन ही मन खुश हो गया। अब मेरी गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए से नाता टूट जाएगा। और नदी पार करके मैंने राहत की सांस ली और ज़मीन पर रखा लोटा मुंह पर कपड़ा हटा दिया, और कपड़ा हटाते ही आचार्य और डर से उछल पड़ा। और कुछ ही देर बाद में बालक मेरे हाथों
कुछ ही देर बाद वह बालक हाथों के बल घुटनों के बल लोटे से बाहर आकर खड़ा हो गया और मुझे देखकर किलकारी मारने लगा। उसकी किलकारी मारते देख मेरा डर कुछ कम हो गया और मैंने उसे अपने बाहों में उठा लिया। तभी मेरा ध्यान उस लोटे की तरफ गया जो हीरे के हार से जगमगा रहा था। मैंने उससे आगे बढ़कर उसे हीरे का हार भी उठा लिया और हीरामणि, यह बालक इंद्रपुरी महाराज इंद्र की सेन का अमानत है, इसे संभाल कर रखना। किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि यह इंद्रपुरी का भावी सम्राट है, तुम्हारे घर में पल रहा है। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, जब तक इसे पेट भर नहीं खिला सकता, एक बच्चे पर वारिस कैसे करूँगा। इनकार न करो हीरा मणि, तुम्हारी आज की कुर्बानी तुम्हें कल का सुनहरा बना देगी। 20 वर्ष के बाद यह बालक 21वें वर्ष का हो जाएगा तो यह खुद जहाँ भी चाहे जाने देना, इसे रोकना नहीं। इसके जाते ही तुम्हारी गरीबी के दिन पलट जाएंगे। जाते ही यह हार के साथ इसे तलवार भी दे देना। और आवाज के साथ ही एक तलवार प्रकट हुई और मैंने आगे बढ़कर तलवार उठा ली और काफी देर तक मैं खड़ा उस स्थान को देखता रहा और समतल हो चुकी थी और तुम मेरी गोद में थे। मोटू ध्यान से हीरामणि की बात सुन रहा था। ओह तुम जैसा मोटा तुम्हें लोटे में नहीं मिल सकता। यह बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन यह हार और तलवार सब तुम्हारी समझाएंगे। और फिर जैसे ही तलवार मोटू ने अपने हाथ में ली, एक आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटे, यह हार और तलवार तुम हमेशा अपने पास रखना। यह तलवार तुम्हारे पूर्वजों की तलवार है और यह हार उसी समय तुम्हें रक्षा करेगी। यही नहीं, हर हार तुम्हारे पास रहेगा तो बहुत ही अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। हम एक शैतान के चुंगल में फंस चुके हैं। हमें तुम्हारी माँ और जिसमें तुम्हारी माँ की हत्या की है, वह तुम्हारी हत्या भी करना चाहता है। जब तक वह तलवार तुम्हारे पास रहेगी, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यह तुम बड़े हो चुके हो, अतः अपने पिता यानी उस शैतान से बचाकर अपना पुत्र होने का कर्तव्य निभाओ। इसके साथ ही आवाज खामोश हो गई और मोटू चौंक कर हीरामणि से पूछा, तुमने कुछ सुना बापू? नहीं तो बेटा, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुम्हें क्या कुछ सुनाई दिया? हाँ बापू। और कहकर मोटू अदृश्य आवाज हीरामणि को बता दी। और फिर वह बोला, बापू, आज आपने अपना फर्ज निभा दिया, मैं भी अपना फर्ज निभाऊं। और हमारे पिता ने जो आश्वासन 20 वर्ष पहले तुम्हें दिया था, अब वह पूरा होगा। आज से तुम गरीबी नहीं रहोगे बापू। धन्य हो युवराज। कहकर हीरामणि मोटू के चरणों में गिर पड़ी। हीरामणि मोटू के चरणों में गिर पड़ी और युवराज मोटू को बड़े प्यार से उठाकर अपने सीने से लगाया। बापू, यह तुम क्या कर रहे हो? एक बेटे के पैरों में पकड़कर मुझे पापी को भागीदार बनना चाहते हो? अच्छा, विदा दो। और मोटू कहकर बाहर निकला और हीरामणि के सामने देखते ही देखते आकाश से आश्चर्यों का ढेर लग गया। यह उस अलौकिक शक्ति का प्रभाव था जो
द्वारा मोटू को प्राप्त थी। शक्तियों का प्रभाव था जो हार के द्वारा मोटू को प्राप्त हुई थी। और हीरा मणि के विदा हीरामणि के विदा ले मोटू राम राजमहल के नेकिर नेकी सिंह के राजमहल में पहुंचा और द्वारपाल द्वारा महाराज के पास अपने आने की सूचना भिजवा दी। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या खबर लाए हो? महाराज, एक मोटा युवक राजकुमारी की उदासी का पता लगा लेने का दावा कर रहा है। क्या अगर हुक्म दे तो उसे पेश करूं? बेशक। वह हमें जानना चाहते हैं कि कौन युवक है और उससे अपनी मौत का भी डर नहीं है। जो युवक महाराज ने उसे दरबार में हाजिर करता है। वो थोड़ी देर बाद, महाराज, यह युवक हाजिर है जो राजकुमारी के दुखों का निवारण कर उसको खुशी लौटाना चाहता है। और महाराज ने केराम की एक दृष्टि उठाकर युवक को देखा तो वह जाना पहचाना सा लगा। अचानक तभी उसे याद आया वही युवक है जो कुछ दिन पूर्व दरबार में एक दोषी की हैसियत से पेश हुआ था। महाराज ने युवक को देखकर गुस्से में भड़क उठे। तुम जानते नहीं कि तुम्हें यह कार्य में असफलता मिलने का परिणाम क्या होगा? परिणाम की परवाह बुजुर्ग किया करते हैं महाराज। बस आप ध्यान रखें, अगर आप कामयाब रहा तो आप अपना वचन निभाएंगे। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। हम तुम्हारी खुद राजकुमारी के कक्ष में ले चलते हैं। महाराज उसी समय दरबार भंग करने की सूचना देकर सिंहासन से उठ खड़े हुए और फिर राजकुमारी पद्मा के साथ मोटू सहित राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ गए। बेटी चंदा, दरवाज़ा खोलो बेटी। ठक ठक ठक। हम परेशान न कीजिए पिताजी। बेटी दरवाज़ा खोलो। आखिर कब तक अपने आप पर जुल्म करती रहोगी? आकाश, हम तुम्हारा दुख समझ पाते। हम तुम्हारी खुशी के लौटाना चाहते हैं बेटी। मुझे तुम्हारी खुशी लौटाना चाहते हैं बेटी। अब मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। मैं चाहती हूँ मेरी इच्छा से मेरी सांसें वो टूट जाएंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम यहाँ मर्जी है तो हम भी कुछ नहीं पूछेंगे। बस एक बार दरवाज़ा खोल दो। हमारी आंखें हमारी सूरत देखने के लिए तरस गई हैं। तुम्हारी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। और तभी उसने दरवाज़ा खोला। बेटी, माँ। और मौका देखकर महाराज ने मोटू को अंदर आने का इशारा किया। और कौन हो तुम? मेरे कक्ष में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी जी, मैं आपके दुखों का कारण जानता हूँ और उसका निवारण करने आया हूँ। क्या तुम जानते हो मेरे दुखों का कारण के बारे में? सब कुछ जानता हूँ, बस आपकी उपस्थिति में यह राज नहीं खोलना चाहता जिसे आज तक आप छुपाती आई है। और महारानी की तरफ घूमा। महाराज, बेहतर यही होगा कि आप हमें एकांत में रहने दें। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। और महारानी वहाँ छोड़कर चले गए। जाने के बाद मोटू अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मगर कुछ समझाते, अगर तुम समझते हो कि तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं तो यह भूल है। पहले भी युवक इस संबंध में कोशिश करके अपनी मौत के मुंह में जा चुके हैं। मैं कोशिश करने नहीं बल्कि यह बताने आया हूँ कि मैं वही हूँ जिसके तुम्हें इंतज़ार था। और तुम्हें यह हार देने के लिए आया हूँ। तुम्हें यह हार भेंट करने के लिए आया हूँ। और हार पर नजर पड़ते ही एकाएक राजकुमारी का चेहरा खुशी से चमक उठा। यह हार तुम्हें कहाँ से मिला? यह हार ठीक वैसा ही है जैसा। कहो तुम चुप क्यों हो गई? बोलो राजकुमारी, कहाँ देखा था?
उसकी बात का उत्तर न देकर राजकुमारी बोली, तुम अब मुझे विश्वास हो गया, तुम वही हो जिसका मुझे इंतजार था। तुम ही मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। वह कौन सी इच्छा है राजकुमारी, सिर्फ जिसे सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ? आज तक मुझे अपने मन की भेद जाहिर क्यों नहीं किया? इसलिए कि अगर मैं किसी अन्य को यह बात बताती तो मेरी हंसी उड़ाते और कोई सुंदर सपना कहकर टाल देता। लेकिन सपन देवता ने सपने में मुझे यही बताया था कि जिसके पास वह हीरे का हार होगा वही मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। तो फिर मुझे बताइए, वह कौन सा इच्छा है जिससे जिससे तुम्हें सारी खुशियाँ छीन ली है? मैं सोने मैं वह सोने का जादुई रथ पाना चाहती हूँ जिसे राजमहल के उद्यान में विचरण कर करते समय आकाश मार्ग में होकर गुजरते देखा था। वह रथ तुम ही लाकर दे सकते हो। उस रथ को मैं तब तक पा नहीं लूँगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सोने का रथ, जादुई रथ, हाँ, लेकिन यह नहीं जानती वह रथ कहाँ था और उसे कौन और कहाँ गया। बोलो, क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन युवराज मोटू कुछ अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले राजकुमारी का शरीर गहरे धुएं में गिर गया। और धुआं साफ होता तो राजकुमारी अपने स्थान से गायब थी। अरे, यह राजकुमारी कहाँ गई? और तभी मोटू के कानों में एक अदृश्य स्वर पड़ा। हाँ मूर्ख, राजकुमारी मेरी कैद में है और उसके साथ ले जा रहा हूँ। राजकुमारी के गायब होने की खबर मिलते ही नेकी सिंह आग उगला हो जाएंगे और तुझे राजमहल से बाहर नहीं जा सकेगा। इस तरह मेरे रास्ते को का कांटा हमेशा मेरे रास्ते से निकल जाएगा। हाँ हाँ। और इससे पहले मोटू को समझ पाता, बाहर का दरवाजा पीटा जाने लगे। महाराज ने कि सिंह राजकुमारी के गायब होने का पता लग गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी ही दरवाजे को खोल खोल और तोड़ दिया जाएगा। खट 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 खट। और तभी काफी देर तक दरवाजा न खुला। देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजे को। मोटा किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। मोटू ने अपने बचाव का कोई उपाय सोचने लगा। नजर उसके पलंग पर पड़े लोटे के आकार लोटे का आकार ठीक वैसा ही था जैसा मैं हीरामणि ने वर्णन किया था। अरे हाँ, यह तो करामती लोटा यहाँ कहाँ से आ गया? तभी युवराज, क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरे मुंह में अपने दोनों पैर डाल दो। और फिर हैरत रह गया, लोटे के पास जा पहुंचा और उसने जल्दी ही युवराज मोटे ने अपने दोनों पैर लोटे में डाल दिए और पूरा शरीर लोटे में समाता चला गया और वह बेहोशी छाती चली गई और अगले पल लोटे का मुंह बंद हो गया। और तभी कक्ष के द्वार पर शक्तिशाली चोटों का सहन न कर सका और कारण लहराकर जमीन पर जा गिरा और सैनिक हाथों में तलवार लिए भीतर दाखिल हो गए। मोटे को वहां भाग ना पाकर हैरान रह गए। अरे कमाल है, वह दरवाजा मोटा कहाँ गायब हो गया? दरवाजा तो बंद था। और तभी कुछ सैनिक की नजर लोटे पे पड़ी। अरे घोर आश्चर्य, यह देखो लोटा किस तरह लुढ़क रहा है। और फिर उस समय सैनिकों को आश्चर्य की सीमा न रही जब लोटा सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत की ओर दौड़ लगाकर सैनिकों ने विचित्र दृश्य को देखा और मोटू राम राजकुमारी को भूलकर लोटे को पकड़ने के लिए तत्काल छत पर चढ़े। और थोड़ी ही देर बाद समय नजदीक था जब वे लोटे को पकड़ लेते।
तभी एक चमत्कार हुआ। न जाने कहाँ से एक विशालकाय चील लोटे पर झपटी और अगले ही पल उधर दूर एक घाटी के चारों तरफ सांप ही सांप थे, जिसे देखते ही दहशत के मारे दम निकल जाए। सम्राट इंद्रसेन के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे चीनी के चींटियां रेंगती हैं। सम्राट इंद्रसेन के जिस्म में लोहे की मोटी बेड़ियां थी, सांपों से बंधे थे। और हा इंद्रसेन, अब अपनी अपनी जिद छोड़ दे। अगर तू समझते हो कि तुम मेरी कैद से मुक्ति मिल जाएगी तो तुम भारी भूल है। तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, और जो आएगा मेरे दूत उसे मार देंगे। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता बकारू। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अब भी समय है इंद्रसेन, तुम बता दो कि वह जादुई तलवार तुमने कहाँ छुपा रखी है। अगर तुम वह तलवार मुझे दे दोगे तो यकीन करो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम मेरी चिंता छोड़ो बकारू, अपनी चिंता करो, और तेरा काल निकट आ गया है। हाँ इंद्रसेन मुझसे इतना शक्तिशाली है कि अपना काल भी जीत सकता हूँ। और घमंडी, तेरा सिर हमेशा नीचा होता है बकारू। तुझसे कभी मेरी शक्ति नहीं देखी है इंद्रसेन। मैं जानता हूँ मेरे कैद में होते हुए के बावजूद भी तू अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा बाहरी दुनिया में जा सकता है। अब अपने बेटे की उम्मीद में तू 20 साल तक नरक में गुजार चुके हैं। अब तुम्हारी कोई मदद कर नहीं आ सकता। यह देखो। और बकारू ने जैसे ही अपने हाथ में थमी डंडी घुमाई, वहाँ तेज चमक पैदा हुई और इंद्रसेन और रक्तपुर की राजकुमारी को मूर्छित अवस्था में अपने सामने पाया। और राजकुमारी चंदा को मेरा एक दूत राजमहल से उठाकर ले आया है, और यह रतनपुर के सैनिक तुम्हारे पुत्र चंद्रसेन को खून के प्यासे बन गए हैं। अब वह चंद्रसेन को मार कर ही दम लेंगे। और तुम अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो मुझे बता दो तलवार कहाँ है। क्या तुम्हें खुद पता नहीं लगा सकते लेते? वह तलवार कोई खोजने की ताकत मेरे दूतों के पास नहीं है। तलवार मेरे जादुई घेरे में नजर नहीं आती। हा, वह तलवार तुम्हें अब तेरी नज़र आएगी जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही होगी। मुझे उस तलवार के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। इंद्रसेन को इतनी जोर का कका लगा देख तांत्रिक बकारू क्रोध से जल बुला गया, और एक पल किसी जानवर की तरह इंद्रसेन पर टूट पड़ा। बुरी तरह उसके शरीर को नोचने लगा, और इंद्रसेन लहूलुहान हो उठा और सिर दी बेहोशी के आ गिरा, जबकि बकारू राजकुमारी को मूर्छित शरीर को उठाकर अदृश्य हो गया। मोटू राम का क्या हुआ? मोटू राम को उठाकर ले जाने वाली चील का रहस्य क्या था? उस तांत्रिक कपाली ने बेसुर को मार कर हीरे की घाटी का स्वामी बन सका क्या? राजकुमारी चंद्रा को सोने के रथ का संबंध क्या? सम्राट इंद्रसेन को तांत्रिक बकारू की कैसे मुक्त हो? इन्हीं प्रश्न। दूसरा शैतान, एक हैवान दूसरा शैतान। अब समाप्त दोस्तों।